explain and elaborate with relevant historical facts, background and impact of the Vernacular Press Act. चलिए एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि टाइमलाइन और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्लियरली दिख जाए। सबसे पहले वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समझने के लिए हम बैकग्राउंड सेट करते हैं। ब्रिटिश रूल में प्रेस एक पावरफुल टूल बन चुका था क्योंकि न्यूज़पेपर्स पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते थे। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज्यादा अलर्ट हो गई और उन्हें लगा कि आइडियाज और क्रिटिसिज्म को कंट्रोल करना जरूरी है। अब यहाँ वर्नाक्युलर का मतलब आता है इंडियन लैंग्वेजेस जैसे बंगाली, हिंदी, उर्दू, मराठी, तमिल और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस। रीजन सिंपल था, इन लैंग्वेजेस के पेपर्स डायरेक्ट मासेस तक पहुंचते थे। इंग्लिश पेपर्स ज्यादातर एलीट और ब्रिटिश रीडर्स तक लिमिटेड रहते थे, इसलिए गवर्नमेंट को वर्नाक्युलर प्रेस ज्यादा डेंजरस लग रही थी। अब हम टाइम और पॉलिटिकल सेटिंग पे आते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में आया जब वाइसरॉय लॉर्ड लिटन थे। इस पीरियड में मल्टीपल टेंशन्स थीं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज और गवर्नमेंट को फियर था कि न्यूज़पेपर्स लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो एक्ट का हिडन गोल ये था क्रिटिसिज्म को दबाना, स्पेशली इंडियन लैंग्वेज पेपर्स का। अब मैं आपको लॉ की कोर आइडिया समझाता हूँ। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर सेडिशियस या ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पब्लिश करे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज उसको डायरेक्टली पनिश कर सकते हैं। यानी कोर्ट स्टाइल लॉन्ग प्रोसेस के बिना एडमिनिस्ट्रेशन को फास्ट पावर मिल गई और इसी स्पीड का मिसयूज सबसे बड़ा इशू बना। चलिए प्रोविजंस को सिंपल पॉइंट्स में तोड़ते हैं। पहला, न्यूज़पेपर से सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जा सकता था और अगर गवर्नमेंट को कंटेंट प्रॉब्लमैटिक लगा तो वो डिपॉजिट फॉरफीट हो सकता था। दूसरा, प्रिंटिंग प्रेस को सीज करने की पावर थी। तीसरा, वार्निंग्स और रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो सकते थे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपील का स्कोप बहुत लिमिटेड था, इसलिए प्रेस को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता था। ये सब मिलकर एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। लोग लिखने से पहले डर जाते हैं। एक मेजर इनजस्टिस जो स्टूडेंट्स ऑफन मिस कर देते हैं, एक्ट एसेंशियली इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस को लार्जली एग्जेम्प्ट करता था और फोकस वर्नाक्युलर प्रेस पर था, मतलब इंडियन लैंग्वेज राइटर्स पर डायरेक्ट टारगेटिंग। इस डिस्क्रिमिनेशन ने इंडियन पब्लिक में और ज्यादा एंगर क्रिएट किया क्योंकि लॉ इक्वल नहीं लग रहा था। अब इम्पैक्ट को रियल एग्जाम्पल से फील करते हैं। बहुत से वर्नाक्युलर पेपर्स पर एक्शन लिया गया और एडिटर्स को सेल्फ सेंसरशिप करनी पड़ी। एक फेमस रिस्पॉन्स अमृता बाजार पत्रिका का है। उन्होंने ओवरनाइट अपना पेपर इंग्लिश में शिफ्ट कर दिया ताकि एक्ट के स्कोप से बाहर निकल जाएं। ये मूव दिखाता है कि प्रेस ने रेजिस्ट भी किया और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज भी यूज की। इस एक्ट का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी स्ट्रांग था। प्रेस फ्रीडम का इशू एजुकेटेड इंडियंस के लिए एक रैलिंग पॉइंट बन गया। लोगों को क्लियरली दिख गया कि गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं कर रही। इससे अर्ली नेशनलिज्म को फ्यूल मिला क्योंकि पब्लिक डिबेट, पॉलिटिकल अवेयरनेस और यूनिटी बिल्ड करने में न्यूज़पेपर्स का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो गया। अब टाइमलाइन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप है रिपील। 1880 में लिटन के बाद वाइसरॉय लॉर्ड रिपन आए, जिनको कंपैरेटिवली लिबरल माना जाता है। रिपन की पॉलिसीज में कंसिलिएशन का एंगल था और इसी एनवायरनमेंट में 1882 के अराउंड वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया गया। ये रिपील शो करता है कि सस्टेन्ड ऑपोजिशन और पॉलिटिकल प्रेशर का इफेक्ट होता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को एक लाइन में, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एक वार्निंग एग्जाम्पल बन गया कि कॉलोनियल स्टेट सिविल लिबर्टीज को इजीली रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसके बाद प्रेस फ्रीडम का डिमांड इंडियन नेशनल मूवमेंट का परमानेंट थीम बन गया। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, ये एक्ट सिर्फ एक लॉ नहीं बल्कि स्टेट कंट्रोल वर्सेस पब्लिक ओपिनियन का क्लासिक केस स्टडी है।